जय श्री राधा माधव। आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई मानव किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है तब उसका क्या परिणाम होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। ये सत्य है। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सम्मान, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, लगातार करते ही जा रहे हैं और हमको इस प्रयत्न करने में अपनी भी सुध नहीं है। हम कहाँ हैं, हमको क्या टेंशन है, आए दिन कुछ मिला तो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जो चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? अगर मिल गया तो और चाहिए। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करूं? ये चाहिए है पर पैसा नहीं है, पैसा है पर सुख नहीं है, बीमारियां हैं। किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाते हैं वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है। कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी, थोड़ा सा भी अनुभव अगर किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को हो जाए तो मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। ये ज्यों ही कोई मनुष्य कृष्ण भावना अमृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, मतलब उसका स्वाद चखता है। स्वाद जैसे कि हम अपनी जीहवा से बहुत सारे अन्य व्यंजनों का, नए नए व्यंजनों का स्वाद जब हम जीभ पे रखते हैं तब हमें पता चलता है कि उनका स्वाद क्या है, अच्छा है, बुरा है या कितना अच्छा है। इसी तरीके से जब हम अध्यात्म में जाते हैं, कृष्ण भावना अमृत का आस्वादन करते हैं, तो कृष्ण भावना अमृत का जो आस्वादन है वो हम अपनी आत्मा रूपी जीभ से करते हैं। त्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। उसको दुनिया के सारे सुख इसके आगे बहुत छोटे प्रतीत होने लगते हैं। खो जाता है वो। अपनी ही एक दुनिया होती है ईश्वर के साथ। जब हम प्रेम करते हैं तो हम इस दुनिया से, इस संसार से बहुत दूर हो जाते हैं। रहते हुए भी इस संसार में हम इस संसार में नहीं होते हैं। और यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का